हेलो एवरीवन, आज करने वाले हम अपने सीटेट नवंबर 2012 का पेपर। इसमें जो है हम अपने साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन इज अ जनरल रूल एक्सप्लेन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटेड। निम्नलिखित में से किस पार्ट में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। क्या होता है कि पहले तो आपको जनरल रूल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, फिर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए जाएंगे, फिर आपको जो है उनसे जो है कंक्लूजन करना होता है। तो ऐसा मेथड जो है आपका डिडक्टिव लेसन जो है कहलाता है निगमनात्मक पार्ट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट करिकुलम प्लानिंग इन साइंस। इसमें से जो है विज्ञान में पाठ्य चर्चा योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। इट इज़ डन टू मैप द करिकुलम प्लानिंग जो है साइंस में की जाती है। क्यों? ये इसलिए की जाती है ताकि जो साइंटिफिक टॉपिक्स हैं वो स्टडी किए जा रहे हैं हर टर्म में वो देख सके। प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। इट इज़ डन टू कंबाइन द साइंटिफिक स्टडी जो है विद वर्क इन अदर सब्जेक्ट एरिया, ताकि जो साइंटिफिक स्टडी और सब्जेक्ट एरियाज में की जा रही है उनको क्या कर सके, जोड़ सके। इट गिव डिटेल्स ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क फॉर ईच टर्म। यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। इट इज़ डन टू प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये इसलिए की जाती है ताकि हम जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हर लेसन के बिल्ड कर सके अपॉन प्रायर लर्निंग। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए, मतलब पहले ही हमें जो है उस लर्निंग विशिष्ट अधिगम से पहले, मतलब कि हमें क्या प्रायर लर्निंग ये सब जो है बिल्ड कर सके इसके लिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा। ओके, एक टाइटली स्ट्रक्चर लेसन फिजिक्स का बना लिया गया है आपका। ठीक है, तो क्या होता है कि फिजिक्स इज टॉट विद लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे जो है, और फिर जो है लीस्ट कंडक्टिव टू द, मतलब फिर वो अगर भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, तो यह उस विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। किसके लिए सबसे कम होगा? इसका आंसर जो है आपका हाइपर एक्टिव आएगा, क्योंकि क्या है कि हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाता। ठीक है, तो उनको थोड़ी देर में क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और इनको जो है या फिर अब क्योंकि इसका काम ये जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे में क्या है, इसको जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और इस डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे कम जो है ये उपयुक्त माना जाएगा इस हाइपर एक्टिव स्टूडेंट के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेसन प्लानिंग जो लाइफ साइंस में की जाती है शुड बी गाइडेड प्राइमरली जो है बाय द कंसिडरेशन ऑफ, प्राइमरली किसकी कंसिडरेशन से होती है, जैव विज्ञानों में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। जो एवरेज चिल्ड्रन है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो करिकुलम गोल्स है और उनका लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग, प्रोवाइडिंग प्यूपल्स विद वर्क, कक्षा के औसत बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, पाठ्यचर्या के लक्ष्य और अधिगम परिणामों के लिए बच्चों को। तो हमें जो है लेसन प्लानिंग हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द करिकुलम गोल्स क्या है हमारे, और उसमें जो है हमारा क्या आउटकम जो है आपका आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अपर ग्रेड चिल्ड्रन डू रिसर्च वर्क, जब बड़ी क्लास के बच्चे जो आपका कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम जो टीचर फेस करती है वो क्या होगी, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं, दैट इज रिसर्च वर्क, शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह क्या है, फाइंडिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, उपयुक्त सामग्री खोजना, शेड्यूलिंग टाइम इन स्कूल लाइब्रेरी ऑन इंटरनेट, गेनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, डिस्करेज करना बच्चों को ये बोलना कि दूसरों से जो है कॉपी ना, मतलब जो बुक्स हैं और इंसाइक्लोपीडिया गाइडिंग्स हैं उनको जो है मतलब गाइड्स वगैरह जो होती हैं उनसे कॉपी ना करना, और उनको जो है इफेक्टिवली ऐसे गाइड करना कि वो जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर दे सकते हैं, और बट एग्जैक्ट कॉपी ना करें। बच्चों को नकल करके विवेचकों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना है, प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली तरीके से उनको जो है मार्गदर्शन करना, बहुत ही इसमें आपको जो है ये वाला आपका जो है आएगी प्रॉब्लम फेस, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कॉपी कर लेते हैं करने के कोई भी काम है, खुद से नहीं करते तो दिक्कत आ जाती है रिसर्च वर्क में। ठीक है, अब आता है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। जो प्रोजेक्ट मेथड है आपका टीचिंग का इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द, वो किसकी फिलोसफी से एसोसिएटेड है? इसका आंसर आपका जॉन ड्यूई है। प्रोजेक्ट मेथड आपका हेल्पफुल होता है कि आप इंडिपेंडेंस आपके बच्चों के अंदर जो है डेवलप हो सके, इंडिपेंडेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपकी सोशल एंड डेमोक्रेटिक मेड ऑफ बिहेवियर आपका प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर जो है कंडक्ट करिए एक डेमोन्स्ट्रेशन टू मोटिवेट स्टूडेंट, बट द डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ पाया। टीचर को क्या बेस्ट एडवाइस आप करना चाहेंगे? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता, जो वो चाह रहा था परिणाम वो नहीं आ रहा है। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या रहेगी आपके अकॉर्डिंग? विदहोल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड डू इट अगेन, डेमोन्स्ट्रेशन को जो है निर्देशन को रोकना और उसे फिर दोबारा से करना। टेल द क्लास दैट द डेमोन्स्ट्रेशन जो है फेल हो चुका है, और बच्चों को जो है हेल्प करे और डिटरमाइन करे भाई क्या रीज़न है, किस वजह से वो जो है असफल हो गया, उसके पीछे रीज़न बच्चों को इन्वॉल्व करें। फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेलियर, ये देखें खुद पता करें कि क्या रीज़न था फेलियर का, एंड फेलियर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट। सेंड अ नोट टू द साइंस कोऑर्डिनेटर को जो है नोट भिजवा दे और उनको बोले कि रूम में जो है वो आए। ठीक है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है आपकी, उनको जो है फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेलियर, पहले जो है आप जो है क्या करें, रीज़न क्या है उसके ख़राब होने का, फेल होने का, और फिर जो है बच्चों को जो है इन्वॉल्व करें। ठीक है, जिससे जो है आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करने से आप जो है एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगा, वो जो है अपनी थिंकिंग जो है उनकी लगेगी वहाँ पे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और एक टीचर को जो है अपना फेलियर नहीं छुपाना चाहिए। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था, आप सोच रहे होंगे सेकंड भी हो सकता है कि क्लास को बोल दे कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है फेल हो चुका है और उनको बोले कि डिटरमाइन करे क्या रीज़न था। ये भी पॉसिबल आंसर है, पर आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट रिकमेंडेड, कौन सी टेक्निक नहीं रिकमेंड की जाएगी फॉर साइंस टीचर इन रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? टेक अ प्री टेस्ट टू फाइंड आउट प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, प्री टेस्ट ले लें बच्चों का और ताकि ये पता चले कि बच्चों की जानकारी कितनी है। यूज़ मैनिपुलेटिव मटेरियल्स इस्तेमाल करें ताकि गूढ़ परिक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग। प्लान द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट बट वेल विद इन द लेवल ऑफ द क्लास, जो है जो लेवल है इंस्ट्रक्शन का उसको जो है उनके लेवल से थोड़ा ऊपर करके बताना। तो ये जो है आपका नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पे पढ़ लेते हैं, वाइल इंट्रोड्यूसिंग ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनसे जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। ठीक है ना, ये आपका फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है ये आपका फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है ना, आपको जो है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर्स जो है चीज़ें समझानी चाहिए। इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास विद स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो आपकी सबसे सूटेबल रहेगी? निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा में, इनमें से कौन सी विधि अगर आप मिश्रित योग्यता वाली कक्षा में बैठे हुए हैं तो कौन सा जिसमें विद्यार्थी संज्ञात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है तो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? उनको जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाना इन्वॉल्विंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। रीग्रुपिंग करना क्लास को 4 ग्रुप्स में एज पर द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गलत। ग्रुपिंग ऐसे अकॉर्डिंग टू नहीं करेंगे हम। प्लानिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर गिफ्टेड, अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है अगर इंडिविजुअल गिफ्टेड स्टूडेंट को करेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये आपके लिए। एवरेज टेकिंग एन एवरेज, सब बच्चों का जो IQ है उसको एवरेज लेके उसके अकॉर्डिंग प्लान करना सबसे बेहतर है। आप जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो है सब बच्चों को करवाएं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की मदद से। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस क्लास, ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, साइंस क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वन विद लीस्ट एजुकेशन, इनमें से सबसे कम एजुकेशनल वैल्यू वाली कौन सी होगी?
मॉडल कंस्ट्रक्ट करना, सिंपल एक्सपेरिमेंट को रीड करना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना या डिज़ाइन ड्रॉ करना। तो इसका जो सबसे लीस्ट एजुकेशन वैल्यू वाला होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा कि सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ठीक है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? आपका सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ओके, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।